बगलामुखी जी के यहाँ पधारे थे, दर्शन कर लिए अभी माता जी, और हम पुजारी जी से मिले हैं, तो उनसे हम थोड़ा माता जी के बारे में पूछेंगे, कब से स्थापित है और कहाँ कैसे पूजा क्या होती है, इनकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो पंडित जी मुझे बताइए कि जो माता जी कब से विराजमान। सर यहाँ पे ऐसा है कि पांडवों ने यहाँ पे साधना की। उस समय में महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे तो बहुत कष्ट में परेशानी में रहे, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको निर्देशित करके और माता की साधना करने का निर्देश दिया और उन्होंने यहाँ माता की साधना की। माँ ने प्रत्यक्ष रूप में उनको वरदान दिया, ऐसा यहाँ का मान्यता है। नवरात्रि में तो सभी माताओं की जो है साधना आराधना होती है। ये माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी, ये सिद्ध स्थान होने के कारण सिद्ध पीठ कहलाता है, और शक्ति पीठ भी होते हैं माता के, लेकिन ये शक्ति पीठ में नहीं होते हुए ये सिद्ध पीठ है, सिद्ध स्थान है। सर्व सिद्धि माँ बगलामुखी है। 10 महाविद्याओं में से इनका एक महाविद्या अष्टम महाविद्या कहलाती है। ये ब्रह्मास्त्र विद्या है। इनके द्वारा, इनके मंत्रों के द्वारा, इनकी आराधना के द्वारा किसी भी प्रकार का कष्ट परेशानियां माँ दूर कर देती है। विधिवत पूजन अर्चन, और ये विशेषकर यहाँ हवन का प्रावधान चल रहा है। कई लोग आते हैं, रोजाना हवन पूजा यहाँ चलती रहती है 12 महीना। राजनेताओं से लेकर के तो रोग निवारण, जैसे किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना हो, विवाह इत्यादि में परेशानी हो, सभी जिस भावना से पूजा करेंगे बगलामुखी माता उनकी पूर्ण करती है। देखो पंडित जी ये बताइए कि जैसे कि नौते के 9 दिन जो होते हैं माता जी के, वो यहाँ पे हवन कराने के सबसे खास दिन है, या फिर अपन कभी भी हवन करवा सकते हैं? कभी भी यहाँ पर करवा सकते हैं। यहाँ 12 महीना हर रोज हवन होते रहते हैं और हर रोज पूजा होती है। नवरात्रि में तो विशेष पर्व होने के कारण भीड़ भी रहती है और बहुत अधिक पूजन अर्चन होता है। तो पंडित जी में से माता जी की जो आरती का टाइम है वो थोड़ा मुझे बताइए ना, सुबह और शाम का। सुबह का है 5:45 बजे का समय और शाम को 7:30 बजे। बहुत से तो श्रद्धालु ऐसे थे कि माता जी को चोला चढ़ाना है, तो भेंट वेट देना है, तो चोला चढ़ाने का मतलब? चोले का यहाँ सिंदूर का चोला चढ़ता है, उस पर वर्क लगते हैं चांदी के, स्वर्ण के, इस प्रकार, और चुनरी वगैरह ये चढ़ा करके बहुत अच्छा श्रृंगार माता का। तो माता जी को सबसे ज़्यादा मतलब पीला ज़्यादा पसंद है? पीला ज़्यादा पसंद है। इनकी पूजा में गुरुवार का, बृहस्पतिवार का दिन जो होता है जी, वो महत्वपूर्ण रहता है। वैसे ब्रह्मास्त्र विद्या होने के संबंध से रविवार का दिन भी माता का है। शास्त्र में विदित कि सतयुग में भगवान विष्णु जी, एक बहुत बड़ा तूफान आया था, तो वो प्रकृति को, सृष्टि को समाप्त करने लगा, तो उसको भगवान विष्णु जी चिंतित हुए उस समय। तो वहाँ उनके चिंतन मात्र से बगलामुखी माता प्रकट हुई और उन्होंने क्षण भर में उस तूफान को, उस प्राकृतिक आपदा को स्तंभित कर दिया, और वो प्रसन्न होकर के उस समय काठियावाड़ गुजरात में एक हरिद्रा सरोवर में वहाँ पर वो माँ जल क्रीड़ा करने लगी। हरिद्रा यानी हल्दी, वो पीला सरोवर था, वहाँ से उनका नाम पीताम्बरा देवी हुआ। वो पीले कलर का उनको परिवेश हो गया, पूरा श्रृंगार इत्यादि, और वो पीले कलर के पुष्प से पूजित। तो माता जी को आपने देखा तो उसमें माता जी 3 रूप में विराजमान है, तो इनमें कौन कौन सी माता जी है? बीच में माँ बगलामुखी है, उनके सीधे हाथ की तरफ भगवती लक्ष्मी जी है, उनके बाएं हाथ की तरफ माता सरस्वती। सरस्वती माता जीव को, प्राणी मनुष्य को बुद्धि और विवेक जागृति देती। लक्ष्मी माता समृद्धि देती। बगलामुखी माता कठिनाइयों को दूर करके उसे उत्थान और उन्नति, विजय, सफलता प्रदान करती। तो माता जी का बगलामुखी का एक और मतलब मंदिर है, मैंने सुना है जाता? जी सर, ये ग्वालियर दतिया है। दतिया के यहाँ पे झांसी ग्वालियर के पास में दतिया है। तो माता जी एक ही रूप माँ में पीताम्बरा देवी एक ही रूप में विराजमान। तो यहाँ पे 3 रूप में माता विराजमान है। हाँ। तो ये जैसे कि बहुत से रहते ना कि अपना हवन करवाने नहीं आ सकते यहाँ पे जी, तो उसके लिए हम संकल्प ले लेते हैं फोन के माध्यम से, और उनका नाम और गोत्र वो बता देते हैं। ब्राह्मण को शास्त्र में सर्व अधिकार है, राजा का भी कर्म और जजमानों का कर्म ब्राह्मण कर सकता है। तो हम उस माध्यम से शास्त्र में जो विदित है उनका नाम गोत्र लेकर के हमारी तरफ से माता को अर्जी लगाते हैं, माता उनके कष्टों को दूर करती है। तो जब से ये ऑनलाइन सुविधा शुरू हुई है मतलब, तो पंडित जी वीडियो कॉल करके आपको जो भी परेशानी आपका हवन करवाना हो तो पंडित जी के आप कर ही सकते हो। बात तो तो मैं नंबर जरूर डालूंगा पंडित जी के वीडियो में, जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। पंडित जी से नहीं आ सकते, प्रॉब्लम है, तो पंडित जी से कांटेक्ट करके आप अपना हवन करवा सकते हैं ना। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद है ना। जय माता दी।